नेताजी नमस्कार। आ जाओ तुम लेट रहिए। आओ चौधरी नत्थू सिंह यादव, नत्थू सिंह यादव, सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, एक कैमरा खोल ले यार अपना। हाँ तो फोटो में आपको बिल्कुल पीछे हो जाएगा। बना दो धन्यवाद दीनदयाल जी। नहीं भाई साहब इसमें FIR हो गई, इधर आया हाईकोर्ट से कैंसिल हुई है, तारीखें पड़ रही हैं, मौके की गवाह है, गवाही दो, आजीवन हो जाएगा। और अमित वाल्मीकि जी, आजीवन हो जाएगा। अरे आओ आगे आओ, अरे आओ ये प्रचार में मतलब आप करना। धन्यवाद दीनदयाल जी। आज आपको प्रत्याशी बना के पहली बार करेल आगमन हुआ, कैसा लग रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? करेल में आकर के सबसे पहले स्वर्गीय नत्थू सिंह यादव जी, जो जसवंत नगर और करेल से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए, जिन्होंने अपनी सीट आदरणीय नेताजी के लिए छोड़ी थी, इस इलाके के सर्वमान्य नेता थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। यही बात कर रहा हूँ जी। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म और लोग अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ते। और पुरखे भी ऐसे रहे हों जिन्होंने कई बार करेल और जसवंत नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। रैगिंग बहुत हुई है, ये अपने सीनियर्स का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके करेल विधानसभा में, करेल कस्बे में अपने चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करता हूँ। करेल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। किस तरह आप फतह हासिल करेंगे? आप ही जैसे पत्रकारों ने 2009 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के फैजाबाद जीतने के बाद उसको गढ़ किला पता नहीं क्या क्या कहा। 3 महीने बाद ठीक उनके जीतने के बाद वो गढ़ ध्वस्त हो गया और डिम्पल यादव जी हारे। फिर आपने गढ़ इस्तेमाल किया तो एक गढ़ 2019 तक बदायूं कहलाता था, जहाँ पर श्री धर्मेंद्र यादव जी MP हुआ करते थे कई कार्यकाल से। वो गढ़ ध्वस्त हो गया और वहाँ हमारी मौर्या वहाँ पर सांसद है।
अभी आप गढ़ कह रहे हो, ऐसी गढ़ पत्रकार कहा करते थे कन्नौज में। तो 2014 में सुब्रतो पाठक ने उस गढ़ को हिलाया और 19 में गिरा दिया। डिम्पल यादव अकेली आपके बहुत पड़ोस की हैं, एक बड़े राजघराने से, जिनको 2 बार हारने का गढ़ों में अनुभव है। एक वो फिरोजाबाद हारी, फिर कन्नौज हारी है। अक्षय यादव 2019 तक पहले गढ़ तो फिरोजाबाद में 14 में 9 में टूट गया, लेकिन दोबारा वो गढ़ टूटा जब डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी ने 2019 में श्री अक्षय यादव जी को, तो मैं जहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 3 सेनापति अपने अपने गढ़ों में चुनाव लड़ने गए और वहाँ से परास्त होकर आए। अगली बार आप करहल में मैं जब अपने उदाहरण दूंगा तो मैं डिम्पल की यादव की हार का उदाहरण दिया करूँगा, कन्नौज का, फिरोजाबाद का, धर्मेंद्र का, बदायूं का, अक्षय यादव का फिरोजाबाद का और अखिलेश यादव का करहल का। अच्छा सर, एक सवाल और है, एक लास्ट सवाल और है। करहल में आपने उतारा, क्या संदेश लेकर आप आए और क्या लक्ष्य है आपका? बहुत अच्छी बात है। करहल के लोगों को केवल थोड़ा सी याद दिलाने के लिए आया हूँ कि बगल में अभी सेफई के सामने से हम लोग गुजरते हैं तो लगता है करहल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। रोड का अलाइनमेंट कहीं से होकर गुजर रहा था, वो कहीं से गुजारा गया। गढ़ का नाम करहल होना चाहिए था, उसका नाम सेफई हो गया। करहल और सेफई के लोग कुछ वर्षों पहले माचिस की डिब्बी भी खरीदने के लिए करहल जाया करते थे। अचानक पिछले 30 साल में सेफई तो स्विट्जरलैंड हो गया और करहल मरुस्थल का मरुस्थल है। ये करहल के लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूँ। करहल के भोले वाले लोगों को याद दिलाने के लिए ये भी आया हूँ कि एक परिवार विशेष के रिश्तेदारों का जो आतंक करहल के बाज़ार में होता है, थोड़ी सी स्मृति दिलाने आया हूँ। ये भी दिलाने आया हूँ कि हमारे भोले वाले लोग 32 जातों के बीच में जीव की तरह जब उनकी सरकार रहती है तब रहते हैं। ये भी याद दिलाने आया हूँ, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थे, मकान सुरक्षित नहीं थे, प्लॉट सुरक्षित नहीं थे, भैंसिया तक तो उठा के ले जाई जाती थी जो बरामद नहीं होती थी। अरे सर, एक पूरा करहल में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी से आपने मांगी थी या जो है आपको दी गई थी? मांगी गई हो या दी गई हो, आज तो यह है कि मैं यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। सही बात। तो मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ और दोनों बातें हैं तो और भी सोने में सुहागा है। पार्टी के हाईकमान का आभार प्रकट करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट के फार्म पे स्वयं दस्तखत करते हैं, बी फार्म पे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से करहल सीट को चुना। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पिक एंड चूज, पसंद की और उठा ली। मैं पार्टी के हाईकमान, वरिष्ठ नेताओं का, प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, कि उन्होंने इस सीट पर मुझे लड़ने लायक समझा है। जनता के माध्यम से और पार्टी के संगठन के सहयोग से और केंद्र सरकार की, मोदी जी की लोक कल्याणकारी गरीब उन्मुख योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग चल रहा है उसको लेकर, और ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से पिछले 5 साल में जो पसीना बहाया है उससे न केवल करहल में, पूरे यूपी में और ख़ासतौर से मैनपुरी में ये जिले की 4 सीटों पर कमल खिलेगा। वो यहाँ नहीं आएंगे और लेकिन मैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री बेटे हैं। मैं एक आम आदमी का बेटा हूँ। उनका कहना है ये उनका गढ़ है, मेरा कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी लोकतंत्र को जलील करता है जब कोई व्यक्ति इसको अपनी पैतृक सीट, अजय सीट, गढ़ और किला कहते हैं। यह डेमोक्रेसी का अपमान होता है और ख़ासतौर से गरीब मतदाताओं का अपमान होता है। मैं आया तो आपके पत्रकार साथियों ने कहा ये गढ़ है, तो मैं पिछले 5 साल में 7 साल में मैंने 3 गढ़ों को गिरते हुए देखा है और वो गढ़ करहल से भी बड़े गढ़ थे
श्री अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद रहने के बाद फिरोजाबाद आए, जीते, इस्तीफा दिया, गढ़ समझ करके उनकी पत्नी डिम्पल यादव आई और गढ़ ध्वस्त हो गई। इसके बाद वो कन्नौज गई, निर्विरोध हो गई। ये डेमोक्रेसी में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक प्रधान निर्विरोध होना बड़ा कठिन होता है, कितना ही लोकप्रिय हो। भारत में एमपी का चुनाव लड़ने के लिए 4 क्वालिफिकेशन होती हैं। वो देश का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 साल हो, वो पागल हो, दिवालिया ना हो और उसको 2 साल से ऊपर की सज़ा ना हो। लेकिन इनके आतंक, गुंडागर्दी की वजह से कोई भी नॉमिनेशन करने नहीं गया। इन्होंने उसको ये कहा कि वो इतनी लोकप्रिय थी कि कोई लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद 14 में उनकी लोकप्रियता की ये रही कि 9000 से मुश्किल में जीती और 19 में मेरे मित्र सुब्रतो पाठक ने उनको उस किले को ध्वस्त कर दिया। तो करेल के पत्रकार गढ़ 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 कह रहे हैं, ये 2 गढ़। अब तीसरा गढ़ ये सुन लो कि एक फिरोजाबाद फिर बहुत गढ़ था, कायदे में संकेत तो डिम्पल को हरा के गढ़ के लोगों ने दे दिया था। अक्षय यादव आए, उस गढ़ को मैंने 14 में हिलाया और 2019 में उस गढ़ को डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने ध्वस्त कर दिया। एक सज्जन मुगालते में, एक बदायूं में जाके सांस लिए अपने कुछ समीकरणों की वजह से। वो वहाँ एमपी हुए, उसको गढ़ कहने लगे और अभी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, मैं नथु सिंह जी के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। 1952 की, 57 की, 62 की या 67 में उन्होंने अपनी सीट माननीय मुलायम सिंह जी को दी। 69 में वो भी हारे थे और जब मैं पूरा जवान हो चुका था तो 1980 में बलराम सिंह यादव ने उस गढ़ को भी हराया था। तो मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा। वो नसबंदियाँ तो हो गई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कर दी हैं। अब पहले बैलेट बक्से से, अब ईवीएम मशीन से चाहो तो राजा निकालो, चाहे हमारे जैसा चपरासी निकालो, सेवक निकालो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि करेल की महान जनता से कहना चाहूँगा कि आप फिरोजाबाद से प्रेरणा लें, आप फिरोजाबाद से दोबारा प्रेरणा लें, आप कन्नौज से प्रेरणा लें और आप बदायूं से प्रेरणा लें। इसलिए ये गढ़ बेगढ़ जो है ना, गढ़ गड्ढा भी हो सकता है अगर सर्वहारा जनता यहाँ पर तय कर ले। 2003 में हमने हराया था जी, मैं यही जी। और भारतीय जनता पार्टी इस जिसको गढ़ कहते हैं, इसमें ये इलेक्शन 2002 में हुआ था। तो 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। लोग एक प्रतीक्षा जरूर कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी 10वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और 6वां कार्यकाल है मेरा। 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 विधानसभा, यूपी में कैबिनेट मंत्री और भारत सरकार में भी राज्य मंत्री है। करेल में और आगरा में किसका है? आपका आईजी आगरा में बैठता है, आपका एडीजी बैठता है, आपका कमिश्नर आगरा में बैठता है, चीफ इंजीनियर बिजली का, चीफ इंजीनियर सड़क का, चीफ इंजीनियर पानी का वहाँ बैठता है, शिक्षा में एडी बेसिक वहाँ बैठता है, ज्वाइंट डायरेक्टर बैठता है। सभी विभागों के हेड आगरा में बैठते हैं और मैं आगरा में रहता हूँ। बहुत सेवा की है। जब भी आप यहाँ से जाते हैं तो आप एक चिट्ठी पत्री फ़ोन हमेशा मेरे से पाए हैं। मैं पेड़ के नीचे बैठ के जनता से मिलने का काम करता हूँ। तो अभी हमने 3 गढ़ों को गिरते हुए देखा है। हम जब 10 मार्च के बाद आएंगे तो हमारे उदाहरणों में एक नया नाम शामिल हो जाएगा कि अखिलेश यादव, वो जिसको सो कॉल्ड गढ़ कहते थे, वहाँ से वो हारे हैं। तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूँगा कि आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया है कि पिछले 30-40 साल में जो यहाँ आतंक 1989 5 दिसंबर 1989 को शपथ लेने के बाद जो आम आदमी अचानक खास हो गए थे और उन खास आदमियों ने जो ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, प्लॉटों पर कब्जे किए हैं, लोगों के अपहरण हुए हैं, फिरौतियाँ हुई हैं, कॉमन मैनों के महलों को मैं देखते हुए आ रहा हूँ। मैंने यहाँ का झावर और धान भी देखी है, मैंने यहाँ की छप्पर छाई भी देखी है और इतना परिवर्तन। आप अपने से पूछो कि आपकी आर्थिक स्थिति में 1000 गुना का परिवर्तन हुआ है। श्री अखिलेश यादव ने कल अपने पर्चे के नॉमिनेशन में, मुझे लग रहा है कुछ अरब के आसपास
वो है। नौकरी वो करते नहीं। मैं आगरा कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, 10 साल पुलिस में रह के आया हूँ। खेती बाड़ी भी मेरे ख्याल से 3 पीढ़ी से हम लोगों के पास ठीक ठाक है। ये गुणात्मक, ये आय वृद्धि का फार्मूला हमारे वित्त मंत्री को बता देती तो उस फार्मूले को हम बजट में डाल देते कि किस प्रकार से सेफई के आम लोग अचानक खरबपति, अरबपति कहना उनका अपमान है, खरबोंपति दिखाएं कुछ भी। लेकिन ये तो आप जानते होंगे, जब पजेरोज निकलती होंगी, ओडीज निकलती होंगी, लैंड क्रूजर निकलते होंगे, छोटे मोटे जहाज भी यहाँ उतरते हैं। जब मुजफ्फरनगर कैराना में ठंड में तापते हुए लोगों को आँच नहीं मिल रही थी तो तुम्हारे यहाँ डांस हो रहा था ना सेफई महोत्सव में। तो मैं याद दिलाने आया हूँ, मैं सारी बातें याद दिलाने आया हूँ। केवल वोट की चोट की ताकत ये दिलाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी को मुगलता हो गया था, 77 में राजनाइन से हार गई थी। संजय गांधी अमेठी में हारे थे। मैं इतने उदाहरण पुराने आपके जन्म से पहले के क्यों दूँ? मैं एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि एक चांदी की चम्मच मुँह में लेके पैदा हुआ राहुल गांधी अपने को अजय और गढ़ और किला और पता नहीं कलिंजर का किला कहता था, जिसको कोई नहीं जीत पाया। एक कलिंजर में किला है जिसको न अलाउद्दीन खिलजी जीता, ना मोहम्मद खिलजी, ना जलालुद्दीन खिलजी, ना फिरोज तुगलक, ना मोहम्मद तुगलक, ना गयासुद्दीन तुगलक, ना सिकंदर लोदी, ना बेलूर लोदी, ना इब्राहिम लोदी, ना बाबर, ना अकबर, ना हुमायूं। शेर शाह ने भी कोशिश करी थी, वहीं पे मारा गया था। लेकिन वो कलिंजर का किला अमेठी हुआ करता था। मेरी बहन स्मृति ईरानी ने उस किले को गिराया। तो भैया करहल महान है लेकिन अखिलेश महान नहीं है। मुलायम सिंह धरती पुत्र हैं, मैं इस बात को मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है और चुनाव अब ट्विटर पुत्र का और एसपी सिंह बघेल पाताल पुत्र का हो रहा है। रिश्तेदारियाँ जलेसर एतमादपुर टुमला अगर होंगी तो आप जानते हो कि हम कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कोई कुआ पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन छोड़ते नहीं है। और सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, ये तो अपनी कार की बोनट पर खड़े होकर के लोगों के लिए चिट्ठियाँ लिखा करता हूँ। आपने अभी तक देखा ही नहीं है कि एमएलए होता क्या है। मैं सोबरन सिंह जी का सम्मान करते हुए कहना चाहूँगा कि आवागमन कम होता था और हमने 25 साल से दोपहर में सोए नहीं है। 25 साल से तीनों प्रकार का खाना नहीं खाया, तीनों बार घर का खाना नहीं खाया है। अगर मैं 10 बजे रात में लौट आऊँगा ना तो मेरी बीवी अचंभे में बेहोश हो सकती है कि आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं रात के 10 बजे मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को सुला के सोता हूँ। जब सब पुलिस की दबिश पड़ जाती हैं तब इसके बाद सिफारिशें शुरू होती हैं तो मैं ये करता हूँ। ये मेरी अपनी वर्किंग है, जितना मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं केवल यहाँ करहल में वादा करना, ये पूछने के लिए आया हूँ कि एक ज़माने में सेफई के लोग बीड़ी का बंडल लेने और माचिस लेने करहल के बाज़ार में आते थे। सभी भाई बंद ही बैठ के चाय वाय पिया करते थे, लौट के सब्जी लेकर जाया करते थे। आज करहल अपने ऊपर विचार करे कि वो किस स्थिति में है। और तुम्हारे बगल में कनॉट प्लेस है सेफई। अगर सेफी कनॉट प्लेस बनाना चाहिए, लेकिन कम से कम चांदनी चौक तो बना देना चाहिए थे करहल को। तो ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार सेफई परिवार ने करहल और जसवंत नगर के बीच में किया है, राजा को समदर्शी होना चाहिए। और ख़ास तौर से पड़ोसी के बारे में, पड़ोस से बदनामी होती है ना तो वो अमेरिका तक जाती है। करहल के लोगों को अब मैं याद दिलाने आया हूँ कि एक्सप्रेस हाईवे कहाँ से निकल रहा था, कहाँ ले जाया गया, उसका अलाइनमेंट क्यों चेंज किया गया। कट तुम्हारा है लेकिन सेफई कट कहलाता है। सेफई एक ग्राम सभा है, करहल मेरे जन्म से पहले तहसील थी। तो ये एक सामाजिक अपमान भी आपका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट की चोट, एक मिनट में आप चाहो तो दिमाग, लोग कहते हैं ना कि एक बंदरिया से वृंदावन सुनना नहीं होगा। एक वोट से सीपी जोशी साहब राजस्थान में चुनाव हारे थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सारे लोग दबे हुए, कुचले हुए, पिछले हुए, शोषित, पीड़ित, वंचित सब इकट्ठे हो जाओ और हम लोग चढ़ाई करते हैं। गहरी प्रयास मांगने के लिए मैं आपसे आया हूँ। इस प्रकार से नल नील सब लोगों ने रामेश्वरम में पूजा करके जो चढ़ाई की है तो फतेह। तो भैया मैं जमींदार सरमाएदारों का भी सम्मान करता हूँ। मैं चांदी की चम्मच और सोने की चम्मच मुँह में लेके पैदा होने वालों का इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं नेता कॉमन मैन का, आम आदमियों का है। दुनिया में गरीबों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि खेत में शौच कर
महिलाओं को हिंदुस्तान के हर प्रधानमंत्री ने देखा, फिर हिंदुस्तान के हर प्रधानमंत्री ने ऐसी बारिश में उनको मेड़ पे बैठे देखा, फिर ज़्यादा बारिश होने पर गांव की सड़क पे देखा, फिर हेडलाइट वाली फटफटियाँ आने पर उनको शौच करते हुए उठते देखा। जिंदा तो थे प्रधानमंत्री क्योंकि दिल था, लेकिन संवेदनशीलता नहीं थी। मोदी जी ने ये काम किया है कि वो इज्जत घर बनाने का काम किया है। हमारे घरों में आधे घर में छप्पर होता था, आधे में खटिया पड़ती थी, आधे में भैंस बनती थी, पेशाब करके पूँछ हिलती थी तो मुंह पे गिरता था। मोदी जी ने आवास बनाने का काम गरीबों का किया है। हम गरीब लोग काढ़ा पी के बुखार को ठीक करते हैं, फिर मनरेगा के बचे हुए पैसे लेकर के झूला छाप डॉक्टर से इलाज कराते हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उनका 5 सितारा होटलों की तरह अस्पतालों में इलाज हुआ करेगा। मुझे 1.5 घंटे की बाइट आपको देनी पड़ेगी अगर मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना बताई। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो लोग करहल में किसान हैं, अगर इस 4 खटिया के बराबर खतौनी में उनका नाम है तो तुम्हारी फसल खराब हो सकती है। लेकिन मोदी जी के किसान सम्मान निधि के साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। कई लोग हैं जो अपने बाप को खाने को तरसा रहे हैं, लेकिन मोदी असली श्रवण कुमार इस देश के बुजुर्ग किसानों के हैं कि टाइम पर 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आ रही हैं। श्रमिकों का भी ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग CPI, CPM, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक लाल सलाम कहते थे, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से चौहान साहब अगर मजदूरों के लिए किसी ने काम किया है तो ज्योति बसु ने नहीं किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि अब मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर कोई श्रमिक है और उसका रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो SC, BC, OBC कहीं का हो, लेबर होना चाहिए। मैं आगरा में सुबह उठता हूँ तो फिरोजाबाद आगरा, अलीगढ़ आगरा, हाथरस आगरा, एतमादपुर आगरा, अपना इरादत नगर आगरा, सब सड़कें भर के आती हैं साइकिलों से मजदूरों की। अगर किसी ने मजदूरी में रजिस्ट्रेशन श्रमिक में करा रखा है तो कक्षा 5 तक 50 रुपये, मिडिल में 100 रुपये, हाई स्कूल में 150, इंटर में 200 रुपये, डिग्री कॉलेज में 3000, IIT में 800, 3000 पॉलिटेक्निक में, मेडिकल में 12,000। और अगर PhD में केवल रजिस्ट्रेशन है तो 15,000 रुपये महीने आ रहे हैं। पहली बच्ची पैदा होने पर सीधे 35,000 खाते में जा रहे हैं, दूसरी बच्ची पैदा होने पर सीधे 35,000 जा रहे हैं। और अगर वो शादी करते हैं, जो अभी मैंने 2802 शादियाँ, इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है आगरा में, कोठी मीना बाजार में, उसमें 2802 शादियाँ हम लोगों ने श्रम विभाग की कराई है। 75,000 रुपये सीधे लड़की के पिता के खाते में जाता है। मैंने फिर कहा कि मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन मेरी दृष्टि से सैफई, करहल और जसवंत नगर के जो कमज़ोर लोग हैं, मेरे इस उदाहरण को सुने। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है आज़ादी के बाद, मैं मंगल ग्रह पे जाना बड़ा काम नहीं मानता हूँ, मैं बड़ा काम मानता हूँ नॉन गजटेड नौकरियों में सभी इंटरव्यू समाप्त करना सबसे बड़े काम है। आपसे बेहतर कोई खासा जानता है कि सूचियाँ आया करती थी यहाँ पर, और 1 जिले 2 जिले के लोग ही सिलेक्ट होते थे, उसमें एक जात होती थी, उसमें काका काका भी देखा जाता था। जो हमारे लड़के दौड़ लगाते लगाते तो सूची जब आती थी, तो मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया है कि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को हाथ काट दिए हैं। हाथ काटने का मतलब है अब इंटरव्यू नहीं होंगे, इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। उनके समय लेना है तो आगरा करहल की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। मेरे जैसे पढ़ाकू बच्चे तो चेकोस्लोवाकिया की भी स्पेलिंग बता देते थे, लेकिन इसके बाद भी रेल भवन में इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये मंत्रियों में बढ़ जाया करती थी। अब मोदी जी और योगी जी ने किया है, या तो पूरे नंबर दो या जीरो, पूरे या जीरो। कंप्यूटर बाबा कॉपी जांचते हैं और किसी की मानते नहीं है, इंटरव्यू होना नहीं है। आज़ादी के बाद अगर कोई काम बड़ा हुआ तो इंटरव्यू कोई बड़े कामों में से एक ये है। इसलिए आपके आसपास जरूर कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे जिनका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा, और वो लेखपाल, कांस्टेबल वो लोग बने हुए। उस जमाने में आपको पता है उस, हाँ, और पैसा नहीं लगा होगा, 1 रुपया नहीं लगा और सिलेक्ट हो गया। काश हमारे ज़माने में भी इंटरव्यू समाप्त हो जाते तो नेता नहीं बनता, मैं मुझे लगता आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समता समाज का व्यक्ति भी ये कह सकता है कि हम भी सिलेक्शन होंगे मेरिट पर, नहीं तो एक सूची आया करती थी। ये सूची से सबसे ज़्यादा सफ़र इस इलाके ने किया है, सबसे ज़्यादा सफ़र इस इलाके ने किया है कि सड़क पे बेचारे दौड़ लगाते रहे, लेकिन सूची में नाम ना होने के कारण ओवर एज होते रहे।
मैं वो नहीं हूँ कि बीजेपी से भाजपा से करेल लड़ूं फिर समाजवादी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाऊँ। मैं भी दूसरी पार्टियों में रहा हूँ, लेकिन मुलायम सिंह जी को छोड़ने के बाद लोग कहते हैं लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं 3 सदन का सदस्य रह चुका हूँ, उनको छोड़ने के बाद राज्यसभा का MP रहा हूँ, उनको छोड़ने के बाद टुंडला से MLA और कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, उनको छोड़ने के बाद आगरा से MP हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ। इसलिए यहाँ से कहा जा रहा है हम उनके सिक्योरिटी अफसर थे, छोड़ दिए, बेटे के सामने लड़ना है। अरे हम मुलायम सिंह जी के सामने नहीं लड़ना है, हम बेटे के सामने लड़ना है। और बेटे के सामने पहली बार नहीं लड़ना है, फिरोजाबाद में दांत टूटे कर दिए थे। एक गठबंधन हुआ था बाबूजी का, उनका नहीं हुआ होता, मेरा नाम सुन के कहीं आजमगढ़ भाग भी गया होता अगर पहली बार एक बार हार चुके होते। तो ये सब पार्टी की स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूँ, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ हूँ। इसलिए करेल की जनता से कहना चाहूँगा कि क्यों भाई ऐसे आदमियों को चुना करो जिनकी शक्ल, अकल, कपड़े, लत्ते, दुख, दर्द आप जैसे हों। अगर अपने MLA को धरती पे बैठ के शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा की 5 ना खिला सको, उसका हाथ पकड़ करके विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म पे दस्तखत ना करा सको, और अपने मोबाइल से मोबाइल मिला के अपने विधायक के कान पे रख के दरोगा से सिफारिश ना करा सको, तो ऐसे लाट साहब की औलादों को क्या लग रहा है? मेरे प्रश्न का जवाब आपने खुद दिलचस्प शब्द इस्तेमाल कर दिया। तभी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आधा उत्तर तो आपने दे दिया है। तो जब अभी मेरे ख्याल से मेरे को 28 घंटे हुए हैं, कल 2:10 पे नॉमिनेशन किया है, 28 घंटे में दिलचस्प है। तो बस आते आते ये बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। क्या लग रहा है, इतिहास बदल पाएंगे आप? इतिहास बदला गया है। यहाँ फूल आए, फिर यमन आए, इतिहास बदला गया जी। फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर तुगलक आए, फिर मुगल्स आए, फिर उसके बाद डचेज आए, फिर अंग्रेज आए, फिर हम लोग हैं। तो इतिहास बदलने के लिए ही इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। रिकॉर्ड का मतलब ही है रिकॉर्ड टूटे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप जमानत नहीं बचा पाएंगे। जैसा अभी उनके भाई धर्मेंद्र यादव के साथ हुआ है बदायूं में, या डिम्पल के साथ कन्नौज में हुआ है, या डिम्पल के साथ फिरोजाबाद हुआ था, या अक्षय के साथ फिरोजाबाद हुआ है। उनको अनुभव काफ़ी है। उसमें 4 सेनापतियों को 3 सेनापतियों को 4 चुनाव हारने के बाद अनुभव है। तो जो गढ़ फिरोजाबाद में डिम्पल गढ़ समझ के गई थी, हार के आई, आज तक लौटी नहीं है। फिर भेजा गया कि लड़का कि ये गढ़ जीतेगा, तो वो गढ़ फिरोजाबाद चंद्रसेन यादव ने नहीं गिरा दिया। इसके बाद डिम्पल कन्नौज गई, उस गढ़ में हार के आई है। धर्मेंद्र गए हैं गढ़ में बदायूं, हार के आए हैं। तो अब मैं अभी 3 गढ़ों का जिक्र कर रहा हूँ, 4 हारे हुए नेताओं का जिक्र कर रहा हूँ। अगली बार जब मुलाकात कभी 10 मार्च के बाद होगी, तो मेरे इस इतिहास में एक 5वां गढ़ करहल से अखिलेश यादव के हारने का भी मैं एग्जाम्पल। सर, कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था भाजपा का जो भी कैंडिडेट करेल से होगा उसकी ऐतिहासिक हार होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही घमंड तो अच्छे अच्छों को ले डूबा है। ऐसे ही राहुल गांधी कहा करते थे कि जो भी आएगा वो अमेठी हार के जाएगा, तो वो हार गए। ऐसी इंदिरा गांधी कहा करती थी कभी रायबरेली के बारे में, तो राजनाइन से वो हारी। ऐसे ही अक्षय यादव फिरोजाबाद के बारे में, डिम्पल कन्नौज के बारे में, डिम्पल फिरोजाबाद और धर्मेंद्र बदायूं के बारे में कहते हैं। कितने एग्जाम्पल थे। इसी करहल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2002 में जीती है। लोग यहाँ एक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ऐसा मर्द शेर का बच्चा आए जो फिर इनके आगे सरेंडर ना करे। तो मुलायम सिंह की माँ की वजह से अच्छे से सरेंडर हुए। उसी में मैं दर्शन सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा, बलराम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी की राजनीतिक जीवन में 2 लोगों ने उनको बहुत चुनौती दी, एक बलराम सिंह यादव जी और दर्शन जी ने। अंत में दोनों जाके वहीं पर जाके सरेंडर कर गए। SP सिंह बघेल के कुटाई पिटाई मुकदमे, लड़ाई, जेल हो गया 2009 में। इसके बाद भी उनको छोड़ने के बाद मैं राजनीति में सर्वाइव कर रहा हूँ, और उनको छोड़ने के बाद 3 सदनों का और सदस्य बन चुका हूँ, जिसमें राज्यसभा, यूपी का मंत्री और भारत सरकार का मंत्री।